साथियों, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के द्वारा दीक्षा ऐप पर निष्ठा माध्यमिक प्रशिक्षण की शुरुआत 1 अगस्त से होने वाली है और इससे पूर्व हमें कुछ कार्य करने होंगे और कुछ महत्वपूर्ण बातों का हमें ध्यान भी रखना होगा। और इसी के साथ हमारे अपनी प्रोफाइल हमको किस प्रकार से अपडेट करनी है, किस प्रकार से हम इसके अंदर लॉगिन करेंगे और साथ ही हम अपना कोर्स किस प्रकार से चयन करेंगे, तो इन सब की जानकारी मैं अपने इस वीडियो के अंदर दूंगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, किसी भी चीज़ को स्किप मत करें। दीक्षा ऐप पर काम करने से पहले आपके लिए कुछ आवश्यक दिशा निर्देश है, आप इनको भी अच्छे से देख लें। यदि किसी शिक्षक द्वारा पहले से ही ईमेल, मोबाइल के माध्यम से लॉगिन किया हुआ है तो ऐप पर आउट करके साथियों सबसे पहले आप लॉग आउट हो जाए यहाँ से, और लॉगिन करने के लिए आप स्टेट विथ सिस्टम के माध्यम से ही लॉगिन करने के बाद मर्ज ऑप्शन की सहायता से OTP से वेरीफाई करते हुए मर्ज करना है। कुछ ध्यान देने वाली बातें और भी है। प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रति माह 1 से 20 तारीख तक अनिवार्य रूप से नामांकन करें तथा निर्धारित अवधि में समस्त 13 मॉड्यूल पाठ्यक्रम पूर्ण करें। आगे दे रखा है, प्रत्येक शिक्षक द्वारा समस्त 13 मॉड्यूल 13 यानी 12 सामान्य है, 1 विषयगत है का प्रशिक्षण लिया जाना आवश्यक है। अगला दे रखा है, प्रत्येक पाठ्यक्रम के अंत में वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन प्रश्नोत्तरी दी जाएगी। 3 प्रयासों में अंतिम मूल्यांकन में 70% या अधिक प्राप्त करने वाले शिक्षार्थियों की सहभागिता प्रमाण पत्र 0 से 10 दिन की अवधि में आपको प्राप्त हो जाएंगे। संपूर्ण 13 मॉड्यूल पूर्ण किए जाने के उपरांत ही प्रशिक्षण पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होगा, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, सभी कंप्लीट करें तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेंगे। सामान्य मॉड्यूल 3 से 4 घंटे तथा विषयगत मॉड्यूल 24 से 25 घंटे की अवधि में पूर्ण किए जा सकते हैं। आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए अपना प्रशिक्षण पूर्ण करें। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पे आना होगा और ये जो सर्च का ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे आपको लिखना होगा दीक्षा। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। ये मैंने लिख दिया है दीक्षा प्लेटफॉर्म और इसको मैं सर्च कर देता हूँ। सर्च करने के बाद आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दीक्षा का जो प्लेटफॉर्म है और स्कूल एजुकेशन के लिए आ जाएगा। ये इंस्टॉल का ऑप्शन दे रखा है, आपको सबसे पहले इंस्टॉल कर लेना है। मैं इसे क्लिक करके इंस्टॉल कर लेता हूँ। साथियों, ये डाउनलोड हो चुकी है और अभी ओपन का साइन आ चुका है। यदि आपके पहले से ही इंस्टॉल है तो आप सबसे पहले इसको अपडेट कर लें और अपडेट करने के बाद ही इसके अंदर लॉगिन करें, क्योंकि कुछ नए अपडेट्स हुए हैं इसके अंदर, तो उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। अब मैं इसको ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद ये रीडायरेक्ट करेगा अब उनको इसके नए पेज के ऊपर। साथियों हम रीडायरेक्ट हो चुके हैं इसके ऐप के ऊपर। सबसे पहले आपको क्या करना है, दीक्षा ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ आपकी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। आप किसके अंदर कौन से लैंग्वेज को प्रेफर करेंगे। मैं हिंदी प्रेफर करता हूँ, इसलिए मैं हिंदी को यहाँ से क्लिक कर देता हूँ। हिंदी को क्लिक करने के बाद नीचे आप देखेंगे तो जारी करने का यहाँ ऑप्शन दे रखा है। आप यहाँ से क्लिक करके इसको सबमिट कर दें और इसकी अगली स्टेप पर आ जाएंगे। अगली स्टेप पर आने के बाद आप देखेंगे तो आपको चयन करना है कि इस दीक्षा प्लेटफॉर्म पर आपका रूप क्या है। हम एक शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं, स्कूल या प्रमुख हैं या अधिकारी हैं, पेरेंट्स है या अन्य है। मैं एक शिक्षक हूं, इसलिए मैं इसको पहले वाले को क्लिक कर देता हूं और पहले वाले को क्लिक करने के बाद ये सीधे अगले पेज पे हैं। यहाँ नीचे की तरफ देखेंगे तो बोर्ड का चयन करना है, क्योंकि QR कोड मेरे पास नहीं है तो मैं नीचे को क्लिक करके बोर्ड का चयन कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट करना है। बोर्ड आपके पास में कौन सा स्टेट का बोर्ड है आपको ये देखना है, आप कौन से स्टेट में आते हैं। मैं नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ और राजस्थान को ढूंढता हूँ। ये आ चुका है, यहाँ पे स्टेट यहाँ पे राजस्थान दे रखा है। मैं इसे यहाँ से क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद ये नीचे जो ऑप्शन दे रखा है जमा करने का, आप इसको यहाँ से फीड कर दें। फीड करने के बाद आपको ये रीडायरेक्ट करेगा नेक्स्ट पेज के ऊपर। यहाँ आने के बाद आपको क्या करना है, ये जो माध्यम दे रखा है इसके अंदर से आपको सेलेक्ट करना है। मैं चयन कर लेता हूँ और माध्यम में 3 माध्यम आ गए हैं आपके सामने, देखिएगा यहाँ पे नीचे की तरफ। तो आपका जो विद्यालय का माध्यम है आपके पढ़ाने का वो कौन सा है, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, कौन सा है। तो मैं हिंदी माध्यम को चयन कर लेता हूँ और इसको फीड कर देता हूँ। फीड करने के बाद अब आपको ये कक्षा चयन करने के लिए बोलेगा। साथियों ये कक्षाएँ सेलेक्ट हो चुकी है। नीचे जारी करने का ऑप्शन दे रखा है, यहाँ से क्लिक करके जारी कर देते हैं। इसके बाद ये आपको आपका डिस्ट्रिक्ट चयन करने के लिए बोलेगा। मैं यहाँ से डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर देता हूँ। मैं बाड़मेर से हूँ तो मैं इसको बाड़मेर को सेलेक्ट करके सबमिट कर देता हूँ और नीचे जमा का ऑप्शन दे रखा है, इसको जमा कर देता हूँ।
ये आपको सबमिट कर देगा। और अब हम यहाँ इसके नए पेज पे आ चुके हैं। अब आपको लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए ये जो ऊपर की तरफ 3 लाइन दे रखी है, आप यहाँ से इसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके पास में एक नया जो डैशबोर्ड है, मेनू बार है, वो खुल चुका है। साथियों, नीचे की तरफ दे रखा है लॉगिन का ऑप्शन, मैं इसे क्लिक कर देता हूँ। और क्लिक करने के बाद ये दीक्षा के लॉगिन के पेज पे आ जाएगा आपके पास में। आपको यहाँ पे जो लॉगिन विद स्टेट सिस्टम दे रखा है, इसके ऊपर क्लिक करके आपको लॉगिन करना है। मैं इसे क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद ये आपको एक नए पेज के ऊपर ले जाएगा। और इस नए पेज पे आने के बाद आपको यहाँ से आपका स्टेट सेलेक्ट करना है। देखिए साथियों, यहाँ नए पेज पे आ चुके हैं। स्टेट सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। यहाँ से मैं क्लिक करके जो अपना स्टेट है, देखिए ये राजस्थान आ चुका है। स्टेट राजस्थान में सेलेक्ट कर देता हूँ और इसको यहाँ से सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद आपको ये एक नए पेज पे आ जाएगा, स्टाफ लॉगिन के पेज पे। यहाँ से आपको स्टाफ लॉगिन करना पड़ेगा। स्टाफ लॉगिन का तरीका आपको आता है, क्योंकि आपके स्वयं की आईडी है तो लॉगिन कर सकते हैं आप। आपका यूज़र नेम आप यहाँ लिखें, पासवर्ड लिखें, एंटर कैप्चा लिखें और लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद हम इसके अंदर आ चुके हैं। अब आपको कोर्स का चयन करना है। आप इस पेज के ऊपर आने के बाद ये नीचे की तरफ जो आपको आइकन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको ये सीधे ही नए पेज के ऊपर ले जाएगा। यहाँ आने के बाद आपको जो नया पेज दिखाई दे रहा है, ये जो सर्च का ऑप्शन दे रखा है, इस सर्च के ऑप्शन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ लिखना है, यहाँ आप राज सेकेंडरी टाइप करेंगे तो सारे जो कोर्स है राज सेकेंडरी के आपके सामने यहाँ पे आ जाएंगे। इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल दे रखा है, आपको मैंने पहले भी बता दिया था। फ़ेज़ 1 के अंदर 31 तारीख तक आपको प्लानिंग कर लेनी है। और जो फ़ेज़ 2 दे रखा है, यानी 1 से आपको जो 31 अगस्त तक का टाइमिंग दे रखा है, उसमें आपको पहला, दूसरा, तीसरा मॉड्यूल इसमें कंप्लीट करना है। और तीसरे फेज़ के अंदर चौथा, पाँचवा, छठा करना है। चौथे फेज़ के अंदर आपको 7, 8, 9 करना है। पाँचवें में 10, 11, 12 कंप्लीट करना है। छठे के अंदर 1 से 31 के अंदर आपको दे रखा है, सब्जेक्ट का आपके पास में आएगा। और ये इसके बाद ही आपको जो 7वां फेज़ होगा वो जनवरी के अंदर होगा, 1 से 31 जनवरी के अंदर होगा। इसमें सभी मॉड्यूल आपको रीओपन हो जाएंगे। अगर आपका कोई मॉड्यूल छूट गया है तो आप इसमें कर सकते हैं। 8वें मॉड्यूल के अंदर आपका डाटा एनालिसिस होगा और आपकी रिपोर्टिंग तैयार हो जाएगी इसके अंदर।